नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 20 से लेकर 27 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपके पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें महसूस होता है कि आपके पर्सन इस बात को सोच रहे हैं, तो वो आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस बात को सोच रहे हैं, एक्चुअली उस बात को आप सोच रहे होते हैं। और कई बार लगता है कि आप इस चीज़ को चाहते हैं, हालांकि उस चीज़ को आपके पर्सन चाह रहे होते हैं। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि उनके पर्सन उनसे डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, पक्षपात करते हैं, हेराफेरी धोखाधड़ी करते हैं, तो उनसे बातें नहीं कर रहे हैं। हालांकि इमोशनली अटैच है, फीलिंग्स है, प्यार है, प्रेम है, लेकिन फिर भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में। तो वो इन चीज़ों को क्लियर, वो चाहते हैं कि ये रिश्ते चीज़ें क्लियर हों, क्लियरिटी आए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं हम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को। और हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में भले ही डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी इमोशनली अटैच हैं। आप भी उनसे इमोशनली अटैच हैं, दोनों प्यार और प्रेम करते हैं। तो वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो इस रिश्ते में आई हैं वो ख़त्म हो सके। और इसलिए उनको महसूस हो रहा है, उन क्षणों को, पलों को, यादों को, उन मेमोरीज़ को उनको ताज़ा करना चाहते हैं, जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। चाहे वो शादी से पहले के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, या शादी से बाद के दिन है, या फिर लव रिलेशन के समय के दिन है, कभी के भी दिन है। और वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो तर्क वितर्क नहीं करेंगे, एक दूसरे से बहस नहीं करेंगे, जज करने नहीं बैठेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उन्हें इस रिश्ते में उनके साथ न्याय हो सकता है। और वो अभी भी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें सिचुएशन में बने रहना चाहिए और उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं, डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। और हालांकि वो अंदर से हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी वो फील कर रहे हैं कि परेशानियां सिर्फ और सिर्फ उनको नहीं हुई है, उनको भी हुई है, उनके पर्सन को भी हुई है, चाहे किसी ने भी किसी के साथ चीट किया है। लेकिन इस धोखाधड़ी से दोनों को ही दुख तकलीफ हुआ है। वो भी हर्ट हैं, आप भी हर्ट हैं, वो भी अंदर से टूट चुके हैं, आप भी अंदर से टूट चुके हैं। तो इसलिए अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं और उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद, आपकी हेल्प कर सके, ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और सही समय, सही वक्त आने पर ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जा सके, एक दूसरे को जज ना करते हुए, एक दूसरे में आर्ग्यूमेंट ना करते हुए,
जो है चीज़ों को क्लियर करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए। उन चीज़ों को, उन अच्छी चीज़ों को दोहराएं जो खुशी के पल उन्हें दे सकती हैं, ना कि उनको जो उन्हें परेशानी दे सकती हैं, प्रॉब्लम दे सकती हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस आपकी फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। द फूल, आपको महसूस हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं टॉरस कि ये आपके लिए इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, रिस्की है, लेकिन फिर भी आप इसमें लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके। एक बिंदास बच्चे की तरह, एक बिंदास बंदे की तरह जो है एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ शुरू से शुरू करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए। चाहे लोग इसे उनका पागलपन कहें, उनको सनकी कहें, कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए एग्री हैं, और वो आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो क्लैरिफाई करते हैं, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है टॉरस, हालांकि क्योंकि इस रिश्ते में आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, चीटिंग हुई है इस रिश्ते में। कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य है जो आपसे छिपाया गया है। आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ छिपाने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि वो आपके बारे में ऐसी ही फीलिंग्स हो उनकी। तो मतलब कोई ना कोई एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है, धोखाधड़ी के बाद भी आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, और जो है एक पागलपन के साथ, यानी कि चाहे कोई पागल कहे, चाहे कोई सनकी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि प्रेशर या प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत होंगे। तो आप इसमें स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इस एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, और जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं। इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं। जो आपके पर्सन है वो आपसे खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, उनको ख़त्म करें। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उनकी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेस दिला सके, विनिंग दिला सके, और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके, यानी कि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत, ब्रांड न्यू बिगिनिंग दिला सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स को। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। द हैंग्ड वन, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आप के पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आप उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। क्योंकि अगर आप माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाए, आपका अहम जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है, रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो स्टक कन्फ्यूज़न में ना रहें, स्टक एनर्जी में ना रहें, जो अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ें। नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करें, और सामने वाले के नज़रिए से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है,
तो वो चाहते हैं कि उनकी दुनिया भी खुशियों से भरपूर हो, बच्चे हों उनकी दुनिया में, बच्चों की किलकारियाँ गूंजे और हैप्पीली हैप्पीली उनकी जर्नी हो, रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो, खुशहाल हो, कोई भी दुख तकलीफ उनकी लाइफ में ना रहे। तो इसीलिए वो चीज़ों को वो चाहते हैं कि कोई भी माइंड गेम मैनिपुलेशन ना करें जो जो आगे बाधाएं रुकावटें दिक्कतें डालें, अड़चनें डालें। तो और अगर वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सके और पॉजिटिव सोच सके और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सके। जो लव रिलेशन में है आगे इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट कर सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो जो है रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सके और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सके, खुशियाँ आ सके। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में उठे चले और आगे बढ़े, चाहे परेशानी किसी वजह से भी आई है, चाहे टॉरस ने उनको दुख तकलीफ दिया है या उनके पार्टनर ने उनको दुख तकलीफ दिया है, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, किसी की वजह से ही ये रिश्ता प्रॉब्लम में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। हालांकि दोनों ही दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, और जो है वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, वो इसको जो है एक उम्मीद रखें, एक होप रखें कि समय के साथ, वक्त के साथ उन दुखों का अंत हो सकता है जो इस रिश्ते में उन्हें मिले हैं। तो क्योंकि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना तय होता है, रात के बाद उजाला होता ही होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ चांद बढ़ता चला जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपने चांदनी से उस अंधकार का नाश कर देता है, विनाश कर देता है। उसी तरह से अगर आप उठेंगे, चलेंगे और एक उम्मीद रखेंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो उन दुखों का अंत ज़रूर होगा और इस रिश्ते में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। तो इसलिए आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप बजाय के दुख मनाने के, परेशान रहने के, हर्ट होने के, उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें। इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स को। सिक्स ऑफ कप्स, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं टॉरस कि आप वो उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, बिताए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, या लव रिलेशन के दिन है, या शादी से बाद के दिन है, ताकि और उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो उन लस्ट को, एडिक्शन को, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना है, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो वो चाहते हैं कि इस समय को यूटिलाइज करें, इसके साथ आगे बढ़ें, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वो हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। वो कर्म और धर्म के साथ, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। जो गलती हुई है वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से अपने लिए या परिवार फैमिली के लिए फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशहाली चाहते हैं। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो इस रिश्ते को लेकर अनस्टेबल थे,
डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि उनके रिश्ते का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो सके। जो बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें चली हुई थी वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हार्मेट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो जिस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में थे, दुविधा में थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ऑप्शन होते भी उन ऑप्शन को नहीं देख पा रहे थे, रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, तो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अपने आप को वो हील कर रहे हैं ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, वो रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझ सके और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके। और वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे उन्हें ख़त्म कर दीजिए। तो इसी एनर्जी के साथ स्टैंड लेना चाहते हैं। और जो पैतृक संपत्ति है, कुछ केसेस में पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं, या फिर जॉब, बिजनेस को लेकर, पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, तो बहुत से केसेस में वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि किसी को माता पिता का सपोर्ट ना मिल रहा हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ना मिल रहा हो, तो जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई थी, तो वहाँ स्टैंड लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं, दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ वो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आती, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता, एक फैमिली, एक परिवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि आप वो खुशियाँ मिल सकती हैं अगर आप कोशिश करते हैं, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर आते हैं, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। पैतृक संपत्ति मिल सकती है और एक फैमिली, एक पारिवारिक रिश्ता मिल सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो नेगेटिविटीज़ को छोड़िए, जो बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें दे रही हैं, पुरानी बातों को तूल मत दीजिए, उनको बढ़ावा मत दीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, ओवर बर्डन में मत रहिए। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और एक दूसरे से डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फील कीजिए, अटैचमेंट फील करिए, अट्रैक्शन फील कीजिए, क्योंकि इमोशनली आप दोनों ही अटैच हैं। अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई थी, उनका खात्मा हो सकता है और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। तो आपको बिगिनिंग और शुरुआत करनी है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना है। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव होंगे, स्टेबल और कामयाब होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।